हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। और पाकिस्तान मुकाबला जनूबी अफ्रीका वनडे सीरीज का आगाज कल से यानी आज से हो रहा है। 5 बजे मैच होगा और यकीन तौर पर एक ऐसा फॉर्मेट जहां पाकिस्तान ने रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया को हराया 22 साल बाद। तो हम ये जरूर कह सकते हैं कि चलें, एक अचीवमेंट मौजूद है। T20 में तो खैर बहुत ही बुरा हारा 2024 में, लेकिन फिर वनडे सीरीज में भी हमने देखा कि जिम्बाब्वे से हम एक मैच हार गए। लेकिन इसके ऊपर भी बात करेंगे पाकिस्तान की लाइकली 11 क्या होगी। साउथ अफ्रीका के अपने प्रॉब्लम चल रहे हैं क्योंकि इस फॉर्मेट में दे लिटरली डोमिनेटेड पाकिस्तान फॉर ओवर द डेकेड्स नाउ। और मतलब 90 की दहाई से मैं तो पाकिस्तान को हारता हुआ देख रहा हूँ साउथ अफ्रीका के खिलाफ ओडीआई में, और ये चेंज हुआ था फिर बाद में 20s में आकर। लेकिन उसके साथ साथ बात करते हैं जी हम इंडिया और ऑस्ट्रेलिया टेस्ट मैच में भी, इंग्लैंड न्यूजीलैंड भी, और कुछ चैंपियंस ट्रॉफी की भी आखिर में बात कर लेंगे। देखिए जी, पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो हिकमत अमली बनाई थी वो बड़ी दिलचस्प थी और कुछ अजीब भी थी, लेकिन कारगर साबित हुई। और चूंकि पाकिस्तान ने वो सीरीज जीत ली, इसलिए वो हमें याद नहीं है, लेकिन हमने चारों के चारों मैचेस में लिटरली 4 फास्ट बॉलर ही खिलाए थे। और अब भी जो पाकिस्तान की 11 बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड लग रही है। चूंकि अब्दुल्ला शफीक और साइम अयूब बहुत अच्छा खेले उस सीरीज के अंदर, तो वो ओपनर्स बाबर आजम नंबर 3 पर, रिजवान 4 पर, उसके बाद जो है आपके पास सलमान अली आगा, इरफान, कामरान गुलाम, आपका टॉप 6 ये हो गया। ये टॉप 6 में ये आपको आई थिंक उनमें से कोई एक ड्रॉप होगा, कामरान गुलाम या सलमान अली आगा, और इरफान में से फिर मुझे ऐसा लगता है जैसे कि आप या तो उनको खिला भी सकते हो। और अगर आप फिर वही 4 फास्ट बॉलर पे जाते हो, यानी कि साउथ अफ्रीका में अगेन आप ये करते हो कि आप मतलब शाहीन शाफीदी, नसीम शाह, मोहम्मद हसनैन, और इसी तरह आपके पास जो है वो हारिस रऊफ का ऑप्शन मौजूद होगा। सो टॉप 6 आपका बड़ा क्लियर है। 7 में आप सलमान अली आगा को खिलाते हो, तो फिर आपके पास बॉलिंग का ऑप्शन भी रहता है, और फिर साइम अयूब भी बॉलिंग करते हैं, तो शायद पाकिस्तान यहाँ भी एक रिस्क लेना चाहेगा। दूसरी जानब साउथ अफ्रीका के पास उनकी कुमक वापस आ गई है जी। रबादा वापस हैं, लेकिन बमूमा पहले मैच में कैप्टनसी नहीं कर रहे। पता नहीं अब ये उनके लिए अच्छा है बुरा है, ये हमारे लिए अच्छा है बुरा है, लेकिन मार्करम होंगे, इसी तरह रबादा वापस आ गए। लेकिन वहाँ भी बड़े प्रॉब्लम है, चूंकि बर्गर हैं, मुल्डर हैं, इसी तरह आप बात करते हैं मार्को येंसन की, हेनरिक नोकिया की पूरी पेस बैटरी उनकी जो है ना वो अनफिट पड़ी हुई है। लेकिन स्टिल आई थिंक रबादा की वापसी से उसके अराउंड पूरा अटैक बड़ा अच्छा बन जाएगा। बट पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि लास्ट सीरीज की तरह आपके फास्ट बॉलर अच्छी विकेटों पर बहुत अच्छा परफॉर्म करें। अब कल का पता नहीं है कि यहाँ पर विकेटें ऑस्ट्रेलिया की तरह बनती हैं जो कि साउथ अफ्रीका में, दुनिया में अब मतलब ज्यादातर जो ओडीआई विकेटें होती हैं बड़ी हाई स्कोरिंग होती हैं। दूसरा साउथ अफ्रीका के लिए कंसर्न ये भी है कि मुलर जो है, डेविड मिलर, वो भी जो है वो फिट नहीं है, और उनका भी फिटनेस टेस्ट मैच से पहले होगा। तो शायद पाकिस्तान को कोई बहुत बहुत प्रॉपर किस्म की फुल स्ट्रेंथ टीम नहीं मिलेगी साउथ अफ्रीका की, जो कि ऑब्वियसली उनके बहुत सारे खिलाड़ियों के आने से उनकी बैटिंग बहुत मजबूत है। जो कि अगर आप देखें तो उनके पास मतलब सिवंडर डुसन है, हेनरिक क्लासन है, देन दे हैव मार्करम, दे हैव मैनी अदर ऑप्शंस। और लेकिन एक चीज उनको हर्ट कर रही है कि जो जेन्युइन अटैक है ना, क्योंकि 50 ओवर की क्रिकेट में दोस्तों एक प्रॉब्लम होती है कि आपको, अगर आपका ओपनिंग स्पेल जैसे रबादा का पाकिस्तान खेल जाता है, तो उसके बाद आपके पास एक पूरा 40 ओवर का मैच है जिसके अंदर आपके दीगर बॉलर्स भी आते हैं। पाकिस्तान ने तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ये बड़ा अच्छा किया था कि हमने और पहले 40 ओवर को ये जो है ना बड़ा टारगेट किया और उसमें हमने परफॉर्मेंस हासिल की। लेकिन क्या यहाँ पर अगेंस्ट साउथ अफ्रीका उनकी बैटिंग के खिलाफ आई थिंक बहुत बड़ा रिस्क भी हो सकता है, बिकॉज मेरे अपना ख्याल ये है कि बेशक कॉन्टेंट रिटायर हो चुके हैं और इसी तरह बमूमा जो है वो नहीं खेल रहे, बट स्टिल दे आर मिडल ऑर्डर इज समथिंग जो कि बहुत ज्यादा जो है ना अटैकिंग और बहुत ज्यादा बहुत ही मतलब कहते हैं ना इफेक्टिव भी है, लॉन्ग टर्म भी है, क्लासी भी बहुत है और बहुत जबरदस्त। मेरा तो मतलब मैं पर्सनली मेरे बड़े फेवरेट है ये मार्करम हो गए, इसी तरह आपने रजा हेंडिस को भी देख ही लिया क्या कमाल खेलते हैं। फिर इसी तरह हेनरिक क्लासन और वनडे डुसन तो कमाल ही प्लेयर हैं, और फिर अगर डेविड मिलर फिट हो गए तो अच्छी खासी जो है ना वो ये एक वनडे की बैटिंग बन जाती है। पाकिस्तान शुड नॉट बी टेक दिस बैटिंग लाइन फॉर ग्रांटेड। और अगर आप 4 बॉलर की हिकमत अमली बनाते हैं तो फिर साइम अयूब, सलमान अली आगा को अपना काम बड़ा अच्छे तरीके से करना पड़ेगा। बहरहाल ये फॉर्मेट ऐसा है जहाँ पाकिस्तान की परफॉर्मेंस रिसेंटली कुछ बेहतर रही है। लेकिन दूसरी तरफ बात करते हैं इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। और ब्रिस्बेन का वेदर मैं चेक कर रहा था इस वीडियो को बनाने से पहले, तो इंडियन फैंस के लिए कुछ खुशी खबर ये है कि बारिश के इम्कान दोनों दिन मौजूद है। और आपने देखा कि ऑलरेडी इस टेस्ट मैच में 3 दिन निकल गए, अभी 2 इनिंग भी कंप्लीट नहीं हुई, और अभी भी इंडिया की मतलब रोहित शर्मा और बाकी बैट्समैन बाकी हैं। तो मुझे ऐसे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया को बड़ा कुछ लकी होना पड़ेगा, मतलब मौसम के मामले में इस मैच को रिजल्ट रिजल्ट ओरिएंटेड बनाने के लिए, क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा है
कि बहुत ज़्यादा बारिश ने ऑलरेडी इस मैच को ख़राब कर दिया है और आगे भी बारिश ही आ रही है और बहुत मुश्किल हो जाएगा शायद इस मैच का नतीजा खेद होना, या तो इंडिया को बहुत ही बुरी परफॉर्मेंस दे, बिल्कुल सुबह आती आउट हो जाए, उसके बाद लाइन लग जाए और 5वें दिन आके ऑस्ट्रेलिया अगर कोई फॉलो ऑन वाला सीन हो गया तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगी, और फॉलो ऑन से बच गए तो शायद कहानी जो है वो इंडिया जो है वो इस मैच की बचाने में कामयाब हो चुकी है। ऑस्ट्रेलिया के लिए तो कोई खतरा नहीं इस टेस्ट मैच में, ये तो बड़ा साफ दिखाई दे रहा है। दूसरी जानब जी, न्यूजीलैंड ने पहाड़ जैसा हदफ दे दिए और उसके बाद उनकी विकेटें भी इंग्लैंड की 2 गिरा दी, तो बड़ा देर की मेहरबा आते-आते, लेकिन केन विलियमसन मतलब फॉर्म में आ गए हैं। वो मतलब स्टीव स्मिथ, केन विलियमसन फॉर्म में है, तो लेट्स होप यार बाबर आजम भी फॉर्म में है। दुनिया के जो फैबुलस 4-5 हैं, उनमें विराट कोहली, रोहित शर्मा, रूड, इसी तरह आपके केन विलियमसन, स्टीव स्मिथ, बाबर आजम ये शुमार होते हैं। इनमें से 3 तो फॉर्म में आ गए, स्टीव स्मिथ भी, केन विलियमसन भी, और इसी तरह लेकिन विराट कोहली, रोहित शर्मा भी स्ट्रगल कर रहे हैं, बाबर आजम भी। तो लेट्स होप कि हमें अगले 2 दिन में ये भी कुछ करते दिखाई दें। रूड भी इससे पहले रन्स करते हुए आ रहे हैं। सो चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से आखिर में दोस्तों ये बात अगेन कि अभी तक फिर ये कंफर्मेशन नहीं है कि आज क्या होगा। अभी तक भी खामोशी छाई हुई है कि भाई मतलब हमने आज अनाउंसमेंट देख पाएंगे नहीं देख पाएंगे, बट पता नहीं कितना और डिले होगा। मुझे तो खुद समझ नहीं आ रही इसकी वजह क्या है। ये ज़रूर है कि रावलपिंडी एज़ अ वेन्यू शायद डाउट में पड़ गया है। मे बी कि फिर आप मतलब इसलिए नहीं कि वहाँ पर रेनोवेशन नहीं हो रही, इसलिए कि ब्रॉडकास्टर चाहते हैं कि भई क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कॉस्ट इन्वॉल्व है, तो 3 ही जगहों पे मैचेज़ हों और 3 ही जगहों पे टूर्नामेंट चलता रहे। तो ये है अब तक की इनसाइड न्यूज़, और उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। अपनी 11 ज़रूर बताइएगा जी। आपकी पाकिस्तान साउथ अफ्रीका मैच की पहली 11 क्या है पाकिस्तान की? और अगर आप इंडिया से हैं तो आपको क्या लगता है इंडिया की टीम क्या गलती कर रही है? मेरा अपना ख्याल ये है कि मैंने पहले भी कहा था कि दे रिलाई टू मच ऑन फ्यू इंडिविजुअल्स लाइक रोहित शर्मा, विराट कोहली एंड जसप्रीत बुमराह। और जब तक बाकी लड़के कुछ नहीं करेंगे, खासतौर बॉलर्स, बैट्समैनों में तो चले जायसवाल ने, केएल राहुल ने, आज इस इनिंग में भी अच्छा खेलते हैं, खेल रहे थे वो, लेकिन कैच बड़ा कमाल पकड़ लिया, मतलब उन्होंने कमाल किस्म की फील्डिंग की है मतलब मार्च ने। सो क्या गलती है दोस्तों इंडिया की? क्या मतलब थोड़ा सा इजी ले लिया सीरीज को, हाइप ज्यादा बन गई है, जो कि मैं तो सीरीज के शुरू से पहले कह रहा था कि बेशक पहला टेस्ट इंडिया जीत गया था, बहुत अच्छे तरीके से जीता, लेकिन ऑन पेपर हमेशा से ऑस्ट्रेलियन टीम इस सीरीज में ना बड़ी तगड़ी मुझे दिखाई दी है। सो मुझे ऐसे लगता है कि थोड़ी सी ओवर हाइप भी कभी कभी जो है ना वो बना देते हैं हम लोग पाकिस्तान इंडिया की मीडिया के जी, थोड़ा सा रियलिटी को देखते हुए पास्ट में रहते हैं। बहरहाल इंडिया के लिए ये टेस्ट मैच तो बहुत मुश्किल है अभी बचाना, लेकिन शायद इस टेस्ट मैच को बचा के अगले मैच में एक बड़ा दबंग कमबैक कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए अगेन आप सिर्फ जसप्रीत बुमराह पे रिलाई नहीं कर सकते। अगर आप सिर्फ जसप्रीत बुमराह पे रिलाई करके ऑस्ट्रेलिया को हराना चाहते हैं, और सिर्फ अगर आप सोचें कि विराट कोहली ही मैच में रन्स करेंगे, और मैं देख रहा हूँ बहुत तनकीद उन पे हो रही है, सारी ज़िंदगी उन्होंने इसी टेक्निक से रन्स किए हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया उनको जो है ना इसीलिए फँस पा रहा है क्योंकि बाकी रन नहीं हो रहे हैं। मुझे ऐसे लगता है, पता नहीं मेरी राय गलत है, इंडियन फैन बता सकते हैं, बट रोहित शर्मा इज़ समवन जो कि सीरीज़ के शुरू में ना खेल सके, उसकी बड़ी जेन्युइन भी वजह है और मैं उसको सपोर्ट करता हूँ। बट वो मोमेंटम जो है ना इंडियन बैटिंग का टॉप ऑर्डर बन नहीं पाया, जो विराट कोहली तक पहुंचता है उसके बाद वो जो है ना जब भी एक अच्छी पोजीशन में विराट कोहली आते हैं वो जाने नहीं देते, बट अब उनको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगी क्योंकि रोहित शर्मा ऊपर नहीं है और जायसवाल, केएल राहुल वगैरह ऊपर खेल रहे हैं। सो शुभमन गिल भी, तो लेट्स सी आगे कल क्या होता है, लेकिन बारिश लगता है कि इंडिया को बचा लेगी और साथ पाकिस्तान को बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देना पड़ेगी। पाकिस्तान के लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज कल के लिए मैच में मौजूद है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा।